स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक सत्य घटना है। एक माँ के साथ घटी थी और एक बदनसीब पुत्र ने, एक बदनसीब बेटे ने अपनी माँ के साथ जो किया था। बदनसीब मैं उसे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एक बुरी औलाद ही होगा जो ऐसा कर सकता है और भगवान न करे कभी किसी को भी ऐसी औलाद मिले। हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़का, NRI लड़का, बाहर काम कर रहा था। सालों से वो इंडिया वापस नहीं आया था। माँ बाप उसके इंडिया में रहते थे, प्रिसाइजली दिल्ली में। अच्छा, शादीशुदा था, शादी करके गया था US और वहाँ पे अपने 2 बेटों और बीवी के साथ बहुत समय से रह रहा था। हुआ ये कि एक दिन उसको फ़ोन आता है अपनी मम्मी का। उनकी माताजी ने बताया कि बेटा, तुम्हारे जो पापा हैं उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से, तो जल्द से जल्द आ जाओ। अंतिम संस्कार उनके फादर का होना था तो उसके लिए उसे बुलाया गया। ये बेटा बड़ा ही आदर्शवादी बेटा बन के वापस जाता है। जब अंतिम संस्कार हो गया तो इसने कहा, मम्मी अब मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। माँ भी खुश हो गई कि चलो अच्छा है, मेरा कोई यहाँ सहारा नहीं था, क्योंकि उसके फादर के जाने के बाद वहाँ कोई उनका सच एक ही औलाद थी तो और तो कोई था नहीं जो उनका ख्याल रखता। और अंकल जी ध्यान रखते थे आंटी का। अब अंकल जी भी नहीं रहे तो आंटी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेटे ने कहा कि जब आप साथ चलोगे तो पीछे से प्रॉपर्टी का ध्यान कौन रखेगा, तो एक काम करते हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, जिस घर में आंटी जी रह भी रही थी, वो सारा कुछ, सब कुछ बेच देते हैं और उसके बाद ये सारा पैसा सब कुछ लेके, जो उनकी संपत्ति थी सब कुछ लेके हम चलते हैं अमेरिका। वहाँ पे सब इकट्ठे साथ में रहेंगे। आंटी जी ने कहा, मतलब उसकी मदर ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आंटी के नाम पे थी अंकल जी के जाने के बाद, तो आंटी ने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो जैसा जैसा बेटा कहता गया वैसा वैसा उन्होंने करा और अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। सारा पैसा बेटे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब बेटे ने पैकिंग करी, जाने का दिन आ गया। उस दिन आंटी जी को दुख तो था कि अपना घर छोड़ के जा रही है, बट खुशी भी बहुत थी कि पोतों के पास जा रही है, बहू के पास जा रही है, अपनी फैमिली होगी। बहुत अरसा हो गया था जो अंकल जी थे, आंटी जी थे, वो अकेले रह रहे थे, तो अब फाइनली वो अपनी फैमिली के पास जा रही थी। एक फैमिली में रहती, उनकी सेवा करने वाला भी कोई होता। आंटी जी बहुत खुश थी। बेटा और आंटी जी, यानी बेटा और उसकी माँ, चले अब निकले घर से, गाड़ी में बैठे, सामान रखा, फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ पे बेटा कहता है, मम्मा मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। वहाँ पे बिठा दिया अपनी मम्मी को उनके सामान के साथ। अपना सामान लेके कॉफ़ी लेने गया था वो बेटा। उसके बाद आया, उसने कॉफ़ी दे दी। फिर कहता है, मम्मी थोड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फाइल करना है इमिग्रेशन के, मैं थोड़ा फिल इन करके आता हूँ, आप बैठो। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, बैठती हूँ मैं। आंटी जी वेट करती रही। कुछ घंटे निकल गए। 2 घंटे के बाद तक भी बेटा नहीं आया। बैठे बैठे बहुत बेचैन हुई आंटी जी। उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों की मदद ली, आसपास के जो लोग बैठे थे, और कहा कि मेरे बेटे को ढूंढ दो, ऐसी ऐसी फ़्लाइट पे हमें जाना था, फ़्लाइट का वक्त भी शायद निकल चुका है, ये हो क्या रहा है। उन्हें समझ नहीं आया। बहुत बुजुर्ग थी तो उन्हें लगा कि हो सकता है जी फ़्लाइट डिले हो या जो भी। आसपास के लोग आए, उन्होंने थोड़ा इंक्वायर करा तो बहुत दिल दहलाने वाली बात पता लगी। फ़्लाइट जा चुकी थी और फ्लाइट में वो बेटा भी जा चुका था। बेटे ने अपने माँ के पास एक डायरी छोड़ी थी। उस डायरी में उस लड़के के जो बचपन का दोस्त था, जो घर के पास रहता था, दिल्ली वाले घर के पास, उसका नंबर था। आंटी जी ने कहा कि एक बार ये नंबर मिला दो। नंबर मिलाया, उस लड़के को फ़ोन करा। अच्छा था वो लड़का, तो एकदम से वो आ गया आंटी जी को लेने के लिए। वो लेके आया, पहले तो आंटी जी को खाना खिलाया, बिठाया। उसके बाद उसने बहुत फ़ोन मिलाया। जो आंटी जी ने नंबर दिया था उनके US वाले घर का, वो बहुत नंबर मिलाया और फाइनली जब बेटा घर पहुंच गया US वाले अपनी बीवी बच्चों के पास, तो उसने वहां जाके फ़ोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उठा, पहली चीज़ दोस्त ने बोली, यार तू आंटी जी को छोड़ के कहाँ चला गया? पता है वो कितनी परेशान हो रही है, ऐसे कैसे तू जा सकता है उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ के? आगे से पता है उस NRI बेटे ने क्या बोला, अरे तू ख्याल रख ले उनका, ज़्यादा फिक्र हो रही है तो। बड़ा आया, कहाँ गया, आज के बाद फ़ोन मत करियो यहाँ। अब सब कुछ समझ में आ चुका था। बेटा अपने फादर का अंतिम संस्कार करने वहाँ नहीं आया था। बेटा आया था जीते जी अपनी माँ को मारने के लिए। बेटा आया था जीते जी अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी बिकवा के, उनकी प्रॉपर्टी के पैसे ले जाने के लिए, माँ को ले जाने के लिए बेटा नहीं आया था। दोस्त ने जब ये सब कुछ सुना तो वो हैरान तो हुआ,
पर उससे ज़्यादा परेशान ये हुआ कि मैं कैसे बताऊंगा आंटी जी को कि उनकी औलाद ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मतलब कैसी औलाद होगी जो कि पूरी जिंदगी माँ बाप जिसके लिए करते रहते हैं, वो औलाद आज जब आया तो अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ के गया, या ऐसा होता जी साथ नहीं लेके गया, वो बात भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात है वो अपनी माँ को अनाथ कर गया, वो अपनी माँ को सड़क पे छोड़ गया। जिस तरीके से वो एयरपोर्ट पे सामान के साथ छोड़ गया था, उनका घर बेच के, उसने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी माँ के सर पे कोई छत ही दे जाऊं, एक बार को मैं अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम ही छोड़ाऊं। अरे वो तो शुक्र है उसके दोस्त का जिसने इमीडिएटली अपने घर पे उसकी माँ को रख लिया। अगर कोई भी ना होता, आप बताइए वो कहाँ जाती, वो इतनी एज पे कहाँ जाती, कहाँ से खाना खाती, कहाँ पे रहती। ऐसी औलाद होने से तो बहुत अच्छा है कि कोई औलाद ही ना हो। अगर ऐसी औलाद किसी की हो तो आई गेस दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है, औलाद ही काफ़ी है अपनी ज़िंदगी को रुइन करने के लिए। माँ, वो माँ जो पूरी ज़िंदगी सब कुछ लुटा देती है औलाद पे, वही औलाद इस तरीके से करती है। एक आपको इसके साथ ही कनेक्टिंग कहानी सुनाती हूँ, फिर ऐसी औलादों का क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मेरी मदर ने कहा था कि एक माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गया था बेटा, तो बहुत सालों से माँ फ़ोन कर रही थी, उठाता नहीं था। एक बार उठाया उसने, माँ कहती है बेटा एक तेरे से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ़ोन मत रखियो। बेटे ने बोला बोलो यार जल्दी, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। तो कहती है बेटा यहाँ एक पंखा लगवा दे। तो कहता अच्छा पंखा लगवा दूँ, चलो देखता हूँ, बड़ी ज़रूरत होगी तुम्हें पंखे की। तो आगे से माँ ने बोला नहीं बेटा, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे मेरे लिए नहीं, मैं तो जैसे भी रह लूँगी, बट तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तू कैसे रहेगा यहाँ बिना पंखे के, कल को तेरे भी बेटों ने तुझे निकालना है। तो इसी वजह से ये जो मैंने दिल्ली वाला वाक्य सुनाया एयरपोर्ट वाला, मैं उस आदमी को और हर ऐसी औलाद को एक ही चीज़ कहूँगी कि कल को तुम्हारी भी तो औलाद है ना, उसने भी तो आपको इसी जगह भेजना है। और जिस तरीके से आपने सड़क पे अपनी माँ को छोड़ा, एयरपोर्ट पे सरेराह अपनी माँ को छोड़ गए आप, बिना ये सोचे कि वो कहाँ जाएंगी, उनसे उनकी छत छीन के, तो आपका तो हश्र फिर 100 गुना होगा, क्योंकि आप 1% करते हो, ऊपर वाला 100% करता है। अच्छाई हो 100%, बुराई हो 100%, तो मिलेगा तो आपको वही जो आप कर रहे हो। और अपने माँ बाप के साथ करना जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, उसका तो गुना अलग ही लेवल में जोड़ा जाता होगा। इस जन्म में अपने माँ बाप के लिए सबसे पहले बहुत कुछ करना सबका फर्ज है। दूसरी बात, करके जताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और तीसरी बात, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो ये ना सोचे कि ही और शी कैन एस्केप फ्रॉम सच कर्मा। अगर अपने माँ बाप के लिए आप कुछ नहीं करते हो और आप उनकी सेवा नहीं करते हो, और अगर आपको लगता है ये सब करके आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ अपने बच्चों और बीवी के साथ जी पाओगे बिकॉज आपको उनकी फिक्र है, तो फिर याद रखिएगा भाई साहब या बहन जी, आपके भी बच्चे हैं, वो भी आपके लिए वही रास्ता बनाएंगे जैसा आपने अपने माँ बाप के लिए बनाया। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके माँ बाप ने खुद ऑप्ट करा ओल्ड एज होम में जाने के लिए। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप को धोखा दिया, धोखे से प्रॉपर्टी हड़प ली और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया मरने के लिए। कहाँ पे? ओल्ड एज होम में नहीं, कहीं भी ऐसे ही छोड़ दिया जैसे इस कहानी में हुआ। तो जो लोग अपने माँ बाप का ख्याल, ओल्ड एज होम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को जरूर रखते हैं क्योंकि उनके माँ बाप की मर्जी होती है, पर कम से कम उस केस में वो अपने माँ बाप का हालचाल तो पूछते रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनसे मिलने आते हैं रेगुलरली। पर कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के सालों साल उन्हें फोन भी नहीं करते, ख्याल तो दूर की बात है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपका रास्ता भी फिर उसी तरफ का बनेगा। तो कर्म ऐसे करें और सोच समझ के कि अपनी औलाद भी वही करेगी फिर आपके साथ जो आपने अपने माँ बाप के साथ करा। तो अगर आपको लगता है कि अपने माँ बाप को आप छोड़ देंगे, बिल्कुल ही पैसे लेके दौड़ जाएंगे और उसके बाद पीछे भी नहीं मुड़ेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनका हाल चाल नहीं पूछेंगे, तो यही कर्म तो लौट के आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कि NRI हैं, उसके बावजूद भी अपने माँ बाप का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। जिनको नहीं रखना होता सेम देश में भी होंगे तो भी नहीं रखेंगे। तब जब आज कुछ भी लायक अगर वो बने तो अपने माँ बाप की वजह से बने, अपने माँ बाप की वजह से अपने पैरों पे खड़े हुए। तो बस यही मैसेज देना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी बिजी हो आप, अपने माँ बाप से बात करना मत भूलिएगा, उनका ख्याल रखिएगा और हर प्रेशियस मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा क्योंकि वक्त लौट के नहीं आता। जब माँ बाप चले जाते हैं तो अक्सर उनकी याद आती है, पर जीते जी अगर आपने अपने माँ बाप का ख्याल रखा, उन्हें प्यार दिया, तो याद रखिएगा जिंदगी में पैसों से बड़ी दौलत आपने कमा ली और वो था उनका प्यार। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।